Hello dear students, my name is Sudhir Kumar. This is the second part of the first chapter of class 10 from Footprints Without Feet, a Trump of Surgery. So today we will proceed next. At the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब सर जब उसको जो राइटर थे अब उसको अपने हॉस्पिटल में जब वो ले गए जहाँ पर कुत्तों का हॉस्पिटल था, अब उसको वहाँ जाने के बाद जितने सारे और कुत्ते थे उसके राइटर के चारों वो लोग घूमने लगे। वो लोग आए थे से वो लोग उसके चारों लोग घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और वो जो ट्रिकी था वो ट्रिकी जो है वो ऊपर से ही वो देखता है उन सभी जो नॉइजी पैक, क्योंकि वहाँ ढेर सारे कुत्ते थे, वहाँ पर शोरगुल हो रही थी, उन सभी कुत्तों के बीच में वो देखता है वो नीचे अपनी डल आँखों से। अब जब राइटर जब उसको रखते हैं तो वो काफ़ी मोशनलेस ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई जान ही नहीं हो, मोशनलेस वो पड़ा हुआ है कारपेट पर। और जो दूसरे जो डॉग थे उसको कुछ देर उसको सूंघने के बाद में उसके चारों ओर लोग उसको बाकी जो डॉग थे उसको सूंघने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये काफ़ी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और सभी जो कुत्ते थे उसे इग्नोर कर दिया और वहाँ से लोग चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। और मैंने उसका बिस्तर मैंने कहाँ लगाया कि जहाँ पर और भी जितने सारे डॉग जहाँ सोते थे उसके बगल में मैंने उसका बिस्तर मैंने लगाया। और किस चीज़ में थे, वार्म लूज बॉक्स में मैंने उसका बिस्तर मैंने उसके लगाया। फॉर 2 days और 2 दिनों तक क्या हुआ, आई केप्ट एन आई ऑन हिम। अब जो राइटर हैं उस पर काफ़ी वो ऑब्जर्वेशन 2 दिनों तक उसको वो रखें। गिविंग हिम नो फूड, उसे 2 दिनों तक कोई उसे भोजन नहीं दिया, केवल उसे पानी दिया, but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब सेकेंड डे के एंड में क्या हुआ, उसको थोड़ी बहुत उसको इंटरेस्ट होने लगी अपने सराउंडिंग्स के में। और तीसरे दिन के में क्या हुआ, वो हल्की सी जो है वो विम्परिंग वो करने लगा, हल्की सी वो आवाज़ें वो निकालने लगा। जब वो और भी डॉग से जब वो आवाज़ें सुनता, यार्ड में उनकी आवाज़ सुनता, तो ये भी हल्की हल्की ये भी आवाज़ें निकालने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. अब जब राइटर ने अगले दिन जब दरवाज़ा ये जब खोला तो ट्रिकी जो है वो हल्की हल्की वो ट्रोटेड वो बाहर वो अपनी तरह से वो हल्की हल्की वो चल कर वो निकला वो। अब जैसे वो बाहर वो निकला तो उसके जो और भी जो नाम का जो कुत्ता था, वो जो नाम का कुत्ता ने उसे घेर लिया, उसे पूरी तरह से कवर कर लिया। और उसके दोस्तों ने, ग्रेहाउंड जो होते हुए कि कुत्ते की नस्ल होती है वो ब्रीड होती है, और इस ग्रेहाउंड का नाम क्या था, तो जो था। उसके जो और उसके दोस्तों उसे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब उसको बढ़िया से स्निफिंग करने के बाद, उसको रोल करने के बाद, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद अब जितने सारे जो डॉग्स हैं वो गार्डन की ओर वो चले गए। तो ऐसा होता है कि जब वो जो डॉग जैसे होता है हम लोग के साथ में भी, जनरली ह्यूमन बीइंग के साथ में, जब कोई नया लड़का आता है तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपने आप को जो दबंग समझते हैं, तो उसे जब भी वो आता है तो उसे लोग घेर लेते हैं, उसे जिसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा लड़का नहीं है। तो इसी वे में उस डॉग ने भी किया, उसे बढ़िया तो उसे इंस्पेक्ट किया, उसे स्निफिंग किया, उसे सूंघा, और उसके बाद वो लोग गार्डन के लोग चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब चूंकि ट्रिकी जो था वो काफ़ी वो मोटा भी था, तो ट्रिकी ने उन लोगों को भी फॉलो किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और बाद में मैं खाने के समय में मैं वहाँ पर मैं प्रेजेंट था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. राइटर क्या देखते हैं, ट्रिस्टन नाम का एक डॉग होता है, वो अपने बॉल से वो खाना को वो नीचे वो गिरा रहा था, वो काफ़ी तेज़ी से खा रहा था, और तेज़ी से खाने के चक्कर में उसके जो खाना था वो नीचे बॉल से वो नीचे गिर रहे थे।
देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और एक ऐसा वो खाने का वो समय वो था जब काफ़ी लोग उस समय वो लोग काफ़ी हाई स्पीड ईटिंग के साथ लोग खाना खाते थे लोग, क्योंकि वे लोग सभी के सभी डॉग्स वे लोग जानते थे कि यदि वो पीछे हो जाते हैं खाने में तो उनको और भी डॉग के साथ में अपने ही खाने में उनको कंपटीशन करने पड़ेगी। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर जो डॉग पहले जो लोग ये जो खा लेते थे वो अपना खाना छोड़ करके वो जिसका खाना बचा हुआ उसमें वो आकर के उसमें वो खाने लगते थे। तो ऐसे क्या थी, ऐसे उनकी कंपटीशन उनकी बढ़ जाती अपने ही मील में से और सभी को उनको शेयर करना पड़ता, इसीलिए लोग अपने खाने को जल्दी जल्दी लोग खाते थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, looking casually inside one or two of them. अब जब वो लोग अपने खाने को जब वो लोग फिनिश कर लिए तो टिकी जो है वो जाता अपना वो धीरे धीरे वो जाता शाइनिंग बॉल के पास में जो कि बॉल्स वो काफ़ी खाली थे और उसी को वो लिक करता, एक दो को वो लिक करता। और अगले दिन क्या हुआ कि एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम। अब राइटर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल को वहाँ पर रख दिया, एक एक्स्ट्रा कटोरा वहाँ पर उसके लिए रख दिया। और राइटर इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश थे। आई वॉज प्लेस्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और वो राइटर काफ़ी देख के खुश थे कि वो अपने खाने के पहुँचने वो अपने कटोरे के पास बॉल पास पहुँचने के लिए वो धक्का मुक्की कर रहा है, वो जॉसलिंग वो कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब उसका प्रोग्रेस, अब उसको वहाँ पर अपने बॉस के पास पहुँचने का उसका प्रोग्रेस कैसा रहा, उसका प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट हो गया। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. राइटर ने उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। दिन भर वो सारा दिन वो अपने दोस्तों के साथ, अपने डॉग से, बाकी जो अदर डॉग से उन सभी के साथ वो दोस्ती कर लिया और सब उनके साथ दिन भर वो भागते रहता, दौड़ते रहता, उनके साथ वो मस्ती वो करते रहता उनके ग्रुप को ज्वाइन करके। और उनकी दोस्ती कैसी थी, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस थी, मतलब कि वो उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं डॉग के साथ वो लड़ते रहता। He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squares every few minutes. अब उसको क्या होता, अब उसको काफ़ी ज़्यादा उसको एंजॉयमेंट मिलती, वो काफ़ी खुश होता बॉल्ड ओवर होने में, उसको वो लुढ़कने में काफ़ी उसको मज़ा आता था। कोई उसको ऊपर ट्रैम्ड कर दे, कोई उसके ऊपर पैर रख दे, कोई इसको स्क्वैश कर दे, तो उसको हर एक मिनट में, कुछ ही मिनट में जब उसको कोई स्क्वैश करे, ट्रैम्ड ऑन करे, कोई उसके ऊपर चढ़ जाए तो उसको काफ़ी ये मज़ा उसको आता था, काफ़ी उसको इससे उसको एंजॉयमेंट मिलती थी। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब उसे सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो एक ग्रुप का, उस गैंग का वो एक मेंबर वो बन गया था वो। और ट्रिकी की जो हेयर थी, उसके जो फर थे वो काफ़ी सिल्की फर थी। उन सभी जितने भी सारे वहाँ ग्रुप थे, वो जो कुत्ते थे, उन सभी की जो हेयर थी, जो फर थे, वो उतने अच्छे नहीं थे, वो उतने सिल्की नहीं थे जितने की सिल्की ट्रिकी के थे। सैगी मीन्स होता है जो लंबे लंबे जो बाल होते हैं, वो अनकॉम्ड हेयर आप उसको कह सकते हैं। जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं कुत्ते के, वो अनकॉम्ड होते हैं, लेकिन ट्रिकी के वो ट्रिकी के काफ़ी सिल्की ये फर थे, काफ़ी अच्छे फर थे, बाकी के नहीं थे। और ट्रिकी क्या करता था, ट्रिकी वो फाइट करता था किसके जैसा, तो एक टाइगर के जैसा वो फाइट करता था। किस लिए वो फाइट करता था, तो फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, वो अपने भोजन के लिए वो फाइट करता था। वो बाकी सब कुत्तों से मानो कि एक टाइगर जैसा वो लड़ता था वो। और वो नाइट में वो क्या करता था, तो रैट्स का वो शिकार करता, वो हंटिंग वो करता था। जो ये हेन हाउस के घर में वो वहाँ पर वो नाइट में वो रैट्स का वो शिकार करता था वो। He had never had such a time in his life. और उसके लाइफ में अभी तक ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया था ट्रिकी के लाइफ में। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब मिसेस पंपरी जो वो अपने बैकग्राउंड में काफ़ी वो इधर उधर चिंतित होकर वो काफ़ी मूव करते रहती थी, वो आगे पीछे वो होते रहती थी, वो मूव करते रहती थी। और दिन भर में दर्जनों बार वो फ़ोन करके ट्रिकी का वो हाल समाचार वो लेते रहती थी वो। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct quote weren't according to the weather.
but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing rapidly. अब जो था, अब जो भी वो क्वेश्चन वो पूछती, मैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं उसको अवॉइड मैं कर देता, क्योंकि वो काफ़ी वो अजीबोगरीब वो क्वेश्चन वो मुझसे पूछा करते थे वो, कि उसके जो कुशन्स है, उसके जो बेड है, उसके जो पिलो हैं, वो सब रेगुलरली उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, वो टर्न होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो वेदर के अकॉर्डिंग वो कपड़े वो पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, ऐसे ऐसे वो क्वेश्चंस वो पूछा करती थी। और मैं रिप्लाई में मैं क्या बोलता था कि जो आपका लिटिल फेलो है वो खतरे से वो बाहर है, वो आउट ऑफ डेंजर है, और वो काफ़ी जल्दी वो रिकवर हो रहा है। कन्वल्सिंग मीन्स ये कन्वल्स एज अ वर्ब मीन्स टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, वो काफ़ी वो रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। अब जैसा ही वर्ड मिसेस पंफ्री ये कन्वेंसिंग वो वर्ड सुनती, अब ऐसा लगता मिसेस पंफ्री को उनको कुछ करने का उनको कुछ मन करता। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब वो क्या करने लगी, ट्रिकी का स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको 2 दर्जन उसको अंडे वो भेजने लगी वो उसको। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. अब क्या था, मेरे पार्टनर्स और मेरे लिए एक काफ़ी ये हैप्पी पीरियड था। लंच में हम ये ब्रेकफास्ट में हम लोग 2 अंडे हम लोग सभी को लेते थे। बट when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब जो क्या था, अब एक के बाद अब वाइन की बॉटल्स भी अब आने लगी। अब जो रियल पॉसिबिलिटी जो था, जो सिचुएशन था, अब वो लोग जो थे राइटर वो अब समझ गए थे उस हाउस होल्ड में, उस हॉस्पिटल में, यहाँ हाउस होल्ड हॉस्पिटल को रेफर किया जा रहा है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, और यह किसके लिए था, यह ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील। अब क्या था, मील से पहले अब उन लोगों का लंच क्या हो गया था, एक सेरेमोनियल ओकेजन वो बन गया था। लंच से मील से पहले 2 ग्लासेस वाइन और बाकी जितना भी और भी कई सारे ग्लासेस मील के समय वो लोग लेते थे वे लोग। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब हम लोग जहाँ तक विश्वास नहीं कर सकते थे कि अब जो है ट्रिकी के लिए अब क्या आ गया, ब्रांडी अब आ गया। पहले तो एग आया, फिर दारू, अब ब्रांडी उसके लिए अब आ गया, ताकि ट्रिकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो हेल्थ है उसको एक फाइनल एज देने के लिए, उसको फाइनल रिजल्ट तक ये देंगे, ताकि फिर जो ट्रिकी का वो ब्लड भी वो ठीक हो जाए, और ट्रिकी जो है वो काफ़ी पहले से वो काफ़ी स्ट्रेंथ में भी उसके पास काफ़ी एनर्जी भी आ जाए। एनर्जेटिक बनाने के लिए ट्रिकी को ये ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजा गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब कुछ रातों तक में ये चीज़ जो है वो काफ़ी चाहिए, लोगों ने उसको काफ़ी इनहेल किया, उसको पिया रिस्पेक्टफुली, वो लोग ब्रांडी को भी उन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो भी क्या दिन थे, काफ़ी डीप कंटेंट थे, वो लोग काफ़ी सेटिस्फैक्शन में थे, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे इस ऐसी लाइफ से, क्योंकि ट्रिकी के लिए भोजन आता था, ट्रिकी के लिए सारे खाने के सामान आते थे, और वो लोग ट्रिकी को ना देख करके वे लोग खुद उसका वे लोग इंजॉय करते थे। वे लोग स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। उन लोग की लाइफ जो है वो काफ़ी लग्जरियस उन लोग ये काफ़ी कट रही थी। वे लोग मॉर्निंग में वे लोग एग वे लोग लिया करते थे, फिर वे लोग मिड डे में वे लोग फिर वाइन फिर लिया करते थे, और फिर जो भी उन लोग की लग्जरियस लाइफ है, ब्रांडी हो गया, फिर वे लोग ये सब काफ़ी उन लोगों की आपस में चारों ओर ये वो लोग सब बैठ करके आग के चारों ओर बैठ करके वे लोग ब्रांडी भी वे लोग पिया करते थे नाइट में। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting collection. और ये काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी टेम्पटेशन था ये मेरे लिए, कि काफ़ी मुझे मन तो कर रहा था, मीन्स राइटर को ये मन तो कर रहा था कि ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट उसको रखा जाए, लेकिन
वो राइटर इस बात को जानते भी थे कि मिसेस पंफ्री वो काफ़ी सफ़र कर रही है ट्रिकी के बिना। सो उन्होंने क्या किया, 15 दिन तो उसको अपने पास रखा ट्रिकी को, और 15 दिनों के बाद उनको वो कंपेल हो गए, वो काफ़ी वो विवश हो गए वो फ़ोन करने के लिए, और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर हो गया है और वो आके उसे ले जाएं विद इन मिनट्स। और जैसे ही राइटर ने फ़ोन किया, बस कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट्स, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और कुछ ही मिनटों में, जैसे ही फ़ोन आया, कुछ ही मिनटों में अब जो 30 फीट का जो ब्लैक मेटल जो कार थी उनकी मिसेस पंफ्रे की, वो सर्जरी के बाहर आकर वो रुकी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अब क्या था कि जो शॉफर था, जो ड्राइवर जो था, वो दरवाज़ा को वो खोला, और जस्ट राइटर जो वो कुछ फिगर, हल्की सी झलक वो देख सकते थे। वो मिसेस पंफ्री वो गाड़ी में ही वो बैठी हुई थी, हल्की सी झलक उनको दिखाई देती है राइटर को। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प इन फ्रंट ऑफ हर, और अपने हाथों को वो काफ़ी टाइटली, वो काफ़ी क्लैस्प की, वो काफ़ी बांधे हुए थे वो अपने आप में। वो उनको काफ़ी ज़्यादा वो नर्वस वो हो रही थी। उनके लिप्स जो है, हर लिप्स ट्रैम्बल, उनके लिप्स जो है वो ट्रैम्बल, वो कपकपा रहे थे वो। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज यू रियली बेटर। अब वो उनको, क्योंकि मिसेस पंफ्री को इस बात को वो बिलीव वो नहीं कर पाते कि ट्रिकी जो है वो अब ठीक हो गया है बेटर। वो फिर से वो पूछती है कि मुझे बताइए, क्या वो ट्रिकी अब पहले से बेटर हो गया है, पहले से ठीक हो गया है। अब रिप्लाई क्या आता है, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आप कार से बाहर मत निकलिए, आप वहीं पर आप रुकिए। आई विल गो एंड फेच हिम, और मैं जाते और मैं उसे लाता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। अब जैसे अब वो राइटर तो वो गए, वो गार्डन में वो गए, और गार्डन में उन्होंने जाकर क्या देखा कि जो डॉग का जो ग्रुप था, वो डॉग का ग्रुप वो हटल कर रहा उस लॉन में, वहाँ जो ज़मीन थी उस लॉन में, वो उस गार्डन में वो इधर उधर वो घूम रहा है, इधर उधर वो दौड़ रहा है, वो काफ़ी रैपिडली। हटल एज अ मीन्स टू मूव रैपिडली विदाउट कंट्रोल, काफ़ी वो खेल रहा है, कूद रहा है, ये कहिए कि वो काफ़ी खेल रहा है, कूद रहा है, वो दौड़ रहा है इधर उधर वो, और वो अपने कान को अपने फ्लैपिंग कर रहा है, वो फड़फड़ा रहा है। और जो ट्रिकी जो है उन सभी के बीच में वो था वो, और वो अपने ईयर्स को फ्लैपिंग कर रहा है, टेल को वेव कर रहा है, वो हिला रहा है। अब उसका कलर भी कैसा हो गया था, वो गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उसका गोल्डन कलर का उसका फिगर भी उसका हो गया था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइथ। अब 2 weeks में, 2 weeks जैसे कि फोर्टनाइट तो कहा था 15 दिन को, तो उसी को रेशियो में वो लेकर वो बोल रहे हैं वो कि इन 2 weeks वो काफ़ी, वो इन 2 weeks में वो काफ़ी वो स्लिम हो, वो काफ़ी पतला हो गया था, काफ़ी वो फ्लेक्सिबल हो गया था, काफ़ी वो स्लिम हो गया था। पहले तो वो इतना पहले वो मोटा हो गया था कि वो पहले वो चल नहीं सकता था, चलता भी तो वो काफ़ी हफ्ता था, लेकिन अब वो काफ़ी स्लिम हो गया था। अब वो काफ़ी स्लिम हो गया था, वो अब दौड़ रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। अब वो अपने ग्रुप के साथ में, अपने पैक के साथ में, जो कुत्तों का जो झुंड था, जो पैक था, उनके साथ में काफ़ी अच्छा वो मेंटेन भी अपने आप को वो कर रहा था, काफ़ी वो अपने आप वहाँ पर खेल कूद रहा था, अपने आप को काफ़ी मेंटेन वो किए हुए था वो उनके साथ में, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड। और वो अपने वो काफ़ी ग्रेट बाउंड्स भी वो कर सकता था, लंबी लंबी छलांग लगा सकता था, वो काफ़ी स्ट्रेच अपने आप को वो कर सकता था। ही चेस्ट, और उसका जो चेस्ट था, जब वो स्ट्रेच करता था तो उसका जो ये चेस्ट था वो काफ़ी ग्राउंड को ब्रश भी करता था, मतलब उसका चेस्ट जो है अब ग्राउंड से वो टच भी उसका होता था। कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे वापस ले गया, मैं उसे हाउस के फ्रंट से मैं उसे मिसेस पंफ्रे के पास ले गया, मीन्स मिस्टर हैरियट ले गए उसे। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। जैसे ही मैं उसे बाहर लाया, जो शॉफर था वो दरवाज़ा वो खोले हुए था, और उसको वो होल्ड के वो उसको पकड़े हुए था,
और ट्रिकी जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को वो देखा, अपने मिस्ट्रेस को देखने के बाद वह मिस्टर हैरियट के आर्म से वो ट्रेमेंडस लिप वो छलांग लगा दिया, ज़बरदस्त ये छलांग लगाया और जा करके मिसेस पंफ्री के गोद में जा करके वो बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the shopper to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? How can I ever thank you? This is a trump of surgery. जैसे ही ट्रिकी उनकी गोद में आकर वो बैठा, हल्की सी वो सरप्राइज हो गई, हल्की सी वो स्टार्टल्ड वो की और वो बोली ओह, और वो अपने आप को वो डिफेंड करने लगी और वो अपने आप को वो बचाने लगी। क्यों बचाने लगी वो अपने आप को? क्योंकि ट्रिकी जो वो पूरी तरह से उनके गोद में जाकर वो बैठ गया था और उसे वो उनके फेस को वो लिक करने लगा था, वो चाटने लगा था और वो भौंक रहा था वो। अब इस एक्साइटमेंट में, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और मैंने क्या किया, सॉफर का जो ड्राइवर था वो उस सॉफर को मैंने हेल्प किया क्या बाहर निकालने में, तो बेड्स बाहर निकालने में, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स, और जो कि इन सभी किन्हीं भी चीज़ों का, ये सब जितने भी सामान जो मिसेस पंफ्री जो भेजी थी ट्रिकी के लिए, किसी चीज़ का ये सामान यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार मूव हुआ वहाँ से गया, मिसेस पंफ्री जो है वो विंडो से, कार के विंडो से वो बाहर वो देखती है, जो कि वो साफ ऐसा दिख रहा था कि उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा उनके आंसू दिख रहे थे, उनके लिप्स जो है वो काफ़ी ट्रेम्बल कर रहे थे, वो काफ़ी कपकपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अब वो बोलती है वो मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। अब बोलते क्या मैं आपका धन्यवाद, मैं आपका कैसे मैं कर सकती हूँ। ये एक कहिए कि एक ट्रम्प है, इस सर्जरी का एक ट्रम्प वो बताती है। वो उस जो मिस्टर हैरियट ने, राइटर ने जो मिसेस पंफ्री के लिए जो किया था, वो उसका जो ये मिसेस पंफ्री थी वो उनका धन्यवाद कैसे वो देना चाहती थी, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो ये बोल रही थी कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर comes to an end. So now thanks for watching my video, and also like, subscribe and share my channel. If you find any problem in the video, then share in the comment box. Share your problem in the comment box, and I will try to solve your problem in the next video.